सुकून की तलाश तहरीर नंबर 2। करीम बख्श भी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो घर में बीवी बच्चों के शोरगुल से जब बहुत आजिज आ जाता तो नदी के पाल पर जाकर बैठ जाता। इस दुनिया में हर आदमी सुकून की तलाश में है। कोई जंगल बियाबान का रुख करता है, कोई नींद की गोलियों का सहारा लेता है, कोई मूसीकी में सुकून तलाश करता है, कोई कुदरती मनाजिर में सुकून ढूंढता है। करीम बख्श भी सुकून की तलाश में मारा मारा फिरता था। वो घर में बीवी बच्चों के शोरगुल से जब बहुत आजिज आ जाता तो नदी के पाल पर जाकर बैठ जाता और घंटों लहरों को तकता रहता। एक दिन उन्होंने पेश इमाम तबारक अली से अपनी तकलीफ बयान की और मशवरा मांगा। तबारक अली ने कहा, मियाँ, सुना है पड़ोस के केसरगंज में एक तजर्बाकार हकीम हैं जो हकीमपुर सुकून के नाम से मशहूर हैं, उनसे मशवरा कर लो। अगले दिन करीम बख्श अपने गधे पर सवार होकर हकीम साहिब के मतब पहुंच गए। हकीम साहिब तकिए से टेक लगाए सुकून से खर्राटे ले रहे थे। करीम बख्श के खांसने की आवाज़ से चौंक कर आंखें खोली और इसी अंदाज में लेटे लेटे इसकी नब्ज देख कर बोले, सुकून चाहिए? करीम बख्श ने कहा, जी जी, ये बहुत सा। तो फिर 4 लोगों को लेकर एवं। वो क्यों जनाब? भाई, मुकम्मल सुकून तो नहर के पाल पार वाले कब्रिस्तान में ही मिल सकता है। नहीं जी, इतना नहीं, बस मैं घर में बीवी बच्चों के गुलगुपाले से परेशान हूँ। 1 मिनट सुकून से नहीं गुजरता। घर में मुर्गा है? हकीम साहिब ने पूछा। नहीं मगर किंग? करीम बख्श ने इस बेतुके सवाल को सुनकर कहा, आज ही ले लो और बस अब भाग जाव। इतना कहकर हकीम साहिब फिर खर्राटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापसी पर मंडी से एक मुर्गा खरीद लिया। बच्चे तो मुर्गा देखकर बहुत खुश हुए और इसके साथ खेलने में और ज़्यादा शोर करने लगे। 2 दिन में मुर्गे ने वक्त बे वक्त अजान देकर करीम बख्श को आजिज कर दिया। वो फिर हकीम साहिब के पास पहुंचा और सारी रुदात सुनाई। हकीम साहिब ने ऊनते हुए पूछा, घर में कुत्ता है? नहीं किंग। करीम बख्श ने हैरत से पूछा। जाव, आज ही बंदोबस्त करो कुत्ते का। इतना कहकर हकीम साहिब सुकून से चादर ओढ़ कर लेट गए। गरीब करीम बख्श ने सुलेमान पहलवान से एक कुत्ता खरीदा और घर चल दिया। बच्चे कुत्ता देखकर और खुश हुए। अब कुत्ता और मुर्गा दोनों मिलकर शोर मचाते और घर में तूफान बरपा रहता। करीम बख्श का रहा सहा सुकून भी गारत हो गया। बेचारा फिर हकीम साहिब के पास हाजिर हुआ और रू रू कर अपनी बिपता सुनाई। हकीम साहिब अंगड़ाई लेकर बोले, घर में गधा है। करीम बख्श को गुस्सा आ गया और इसने कहा, हकीम साहिब, मेरे अलावा कोई नहीं। उजाव, आज ही एक तंदुरुस्त गधे का इंतज़ाम करो। करीम बख्श ने भूलो धोबी से एक गधा खरीद लिया। अब रात को मुर्गे, कुत्ते और गधे ने जुगाल मचाना शुरू किया तो महल्ले वाले आकेटी हो गए और कहा, करीम बख्श, तुमने अपने साथ साथ हमारा सुकून भी गारत कर दिया। फौराए उन जानवरों को यहाँ से निकालो। करीम बख्श फिर हकीम साहिब के पास पहुंचे और रुदात सुनाई। गधा वापस कर दो, हकीम साहिब ने हुक्म दिया और करवट लेकर खर्राटे लेने लगे। करीम बख्श ने वापस आकर आधी कीमत पर गधा भूलो को वापस कर दिया और गधे के जाने से अगले दिन इसको काफ़ी अच्छी नींद आई और कुछ सुकून मुयस्सर आया। अगले दिन इसने हकीम साहिब को ये खुशखबरी सुनाई। कुत्ते से भी पीछा छिलो। हकीम साहिब खमीरा गेविनिटी हुए बोले, नहीं हकीम साहिब, बच्चे कुत्ते से मानूस हो गए हैं। मुझे भी खेत पर इसकी मौजूदगी से आराम है। कह जो दिया कुत्ते से पीछा छर्रा लो। वो हकीम साहिब जोर देकर बोले। कुत्ते के जाने के बाद तो करीम बख्श को सन्नाटा सा महसूस होने लगा। सुकून कुछ ज्यादा हो गया था। इसने सूरत हाल हकीम साहिब को जाकर सुनाई। मुर्गे को भी हलाल कर डालो। हकीम साहिब ने मशवरा दिया। अब तो करीम बख्श से बर्दाश्त नहीं हुआ और वो चीखा, हकीम साहिब, ये नहीं हो सकता। मुर्गे से घर में सब मोहब्बत करते हैं। जिस दिन वो अजान नहीं देता लगता है दिन ही नहीं निकला। अभी तुम्हारा इलाज मुकम्मल नहीं हुआ। जैसा हम कहते हैं वैसा करो। मुर्गे का जाना ज़रूरी है। हकीम साहिब ने सख्ती से कहा। मरता किया ना करता। बेचारे करीम बख्श ने मुर्गे से भी पीछा छड़ा लिया। अब इसको ऐसा महसूस हुआ कि जैसे घर में कोई है ही नहीं। घर की खामोशी से इसको वहशत होने लगी। इसने सोचा कि अब इलाज ख़त्म हो गया, आखिरी बार हकीम साहिब से मिल ले। इस बार हकीम साहिब बहुत तरोताज़ा सफ़ेद शेरवानी और मखमल की सिया टोपी सर पर सजाए बहुत खुश चांदनी पर बैठे थे। जब करीम बख्श ने घर के परसुकून हालात से आगाह किया तो हकीम साहिब ने मुस्करा कर कहा, अब तुम एक आखिरी काम और कर लो। अब तुम एक आखिरी काम और कर लो। वो ये है कि बीवी को बच्चों के साथ में के भेज दो, इनसे भी पीछा छुड़ाव। ये सुनकर तो करीम बख्श गुस्से को बर्दाश्त ना कर सका। इसने चीख कर कहा, हकीम साहब, अब तक मैं आपके लिहाज में कुछ नहीं बोला।
अब आपने बेतुके मशूरों की हद कर दी। मैं हरगिज़ अपने बीवी बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। सारा सुकून और खुशियां इन्हीं के दम से तो हैं। अगर एक दिन के लिए बीवी बच्चे चले जाते हैं तो मुझे घर की खामोशी काटने को दौड़ती है। अब मेरे घर में मुकम्मल सुकून है। अब मैं आपके किसी मशवरा पर अमल नहीं करूंगा। ये सुनकर हकीम साहब ने करीम बख्श को अपने करीब आने का इशारा किया, फिर उसके सर पर शफकत से हाथ फेर कर कहा, करीम बख्श, मेरी ये तमाम बातें तुम्हारे इलाज का हिस्सा थीं। तुम्हें इस हकीकत का एहसास ही नहीं था कि सुकून इंसान के अंदर होता है। जो इंसान अपने अंदर सुकून तलाश करता है वही जिंदगी में कामयाब और मुतमईन रहता है। अब अपने बच्चों के साथ सुकून व आराम से जिंदगी बसर करो।